हेलो एवरी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है इवन सर, मैं हूं आकाश शर्मा। आज एक बार फिर आप लोगों के लिए एक नए सैम्पल पेपर को लेकर आए हैं और ये सैम्पल पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो बोर्ड एग्जाम को प्रिपरेशन थोड़ा आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो आप लोगों को जो मैं सैम्पल पेपर करा रहा हूँ, मेरी ये सीरीज चल रही है। सीरीज में मैं आप लोगों को ऑलरेडी पहले 1 2 3 4 6 तक मैं करा चुका हूं। आज ये 7 नंबर का है। तो मैं सब लोगों से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जी जान लगा दो और इस बार आप अपने बोर्ड एग्जाम में कुछ तहलका मचा के रख दो। और वो तहलका तभी मच पाएगा जब आप लोगों की और लोगों से एक्स्ट्रा आप लोगों की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, ठीक है ना। तो आप लोगों को क्या काम करना है, एक्स्ट्रा पढ़ना है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है और इस बार 90 पार का जो हमारा नारा है उसको आपको प्रूफ करके जरूर दिखाना है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें पहले नंबर का क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। मतलब ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे कि अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो अनुवांशिकी के जो जनक है ना उसे हम बोलते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। किसको बोलेंगे? ग्रेगर जॉन मेंडल हमको बोलेंगे। इन्होंने प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, पृथक्करण का नियम, है ना, इन्होंने 3 नियम प्रस्तुत किए थे और इन तीनों नियमों में से कोई ना कोई एक नियम बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में या 3 नंबर में जरूर पूछ लिया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसे भी आप याद करके जरूर जाइएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, मतलब हमारा जो इंडिया है, हमारे इंडिया का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? पहले नंबर का है दूधवा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? दूधवा। पेपर में ये भी आता है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस जगह पर है, ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने बोला दूधवा राष्ट्रीय उद्यान, तो ऊ से बनेगा उत्तर प्रदेश। क्या बनेगा? उत्तर प्रदेश। तो दूधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित है, ये ध्यान रखना है ना। दूसरा दे रखा है काजीरंगा। क्या दे रखा है? काजीरंगा। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना है कहां पर है। आई थिंक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम या फिर सिक्किम, इन दोनों में से कहीं पर है ये, ठीक है ना। एक बार मुझे कंफर्म करके आप लोग कमेंट में बताना, नहीं तो मैं आप लोगों को कमेंट में लिख के बता दूंगा इसका आंसर क्या है। असम या सिक्किम में से इसमें से कोई ऑप्शन है, ठीक है ना। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इसको हेली राष्ट्रीय उद्यान भी पहले बोला जाता था। अगला है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, तो कान्हा की दीवानी थी मीरा और मीरा जो है मतलब कान्हा की मीरा दीवानी है और वहां से बनेगा मध्य प्रदेश। तो इस तरीके से आप लोगों को ये याद करना है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, ब्लास्टुला अवस्था में भ्रूण को सर्वप्रथम गर्भाशय से जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो अपरा करती है या फिर ओमनियन। अपरा ओतक है, ओमनियन झिल्ली है, तो अपरा या ओमनियन पर आप टिक मार सकते हो। अगला है बीटी कपास है। बीटी कपास है एक क्लोड पादप, एक पारजीनी पादप। तो ये एक पारजीनी पादप है, इसे आप ध्यान रखना और टिक मारेंगे आप सेकंड वाले पर, ठीक है। अब चलते हैं एक नंबर के क्वेश्चंस पर, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इन्हें भी करते हैं हम। डीएनए का रासायनिक चाकू है, तो डीएनए का रासायनिक चाकू प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है। इसी को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बोल देते हैं या डीएनए की कैंची भी इसी को कहा जाता है ना। अनिषेक जनन की परिभाषा लिखिए, एक उदाहरण दीजिए। जब किसी जीव में बिना निषेचन के जीव का निर्माण हो जाता है तो उसे अनिषेक जनन कहते हैं, जैसे टर्की पक्षी हो गया या फिर नर मधुमक्खियां हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डाउन सिंड्रोम क्या है, टिप्पणी कीजिए। तो डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक रोग है जिसमें 21वें गुणसूत्र पर ट्राइसोमी होती है, जिसके कारण टोटल गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाती है। डाउन सिंड्रोम को मंगोलियाई जड़ता कहते हैं और इसके कुछ लक्षण हैं, ठीक है ना, वो शायद आप लोगों को पता ही होंगे। सिर गोल होता है, हाथ की उंगलियां छोटी होती हैं, दरारें मोटी होती हैं, मुंह आंशिक रूप से खुला हुआ होता है, मंद बुद्धि के होते हैं, ठीक है ना। आगे है इंटरफेरॉन तथा प्रियोन्स क्या है। तो इंटरफेरॉन विशेष प्रकार के सूक्ष्म प्रोटीन होते हैं जो संक्रमित विषाणु कोशिका द्वारा उत्पन्न होते हैं, जो पास में स्थित जो कोशिकाएं होती हैं उनको संक्रामणु से लड़ने के लिए प्रेरित करती हैं, ठीक है ना। और प्रियोन्स संक्रामक प्रोटीन होती है, प्रियोन्स से मतलब कि बीमारियां भी फैलती हैं, ठीक है। मानव के लिए लाभदायक 2 कीटों का वैज्ञानिक नाम, तो पहला आएगा एपिस इंडिका, जिसको हम मधुमक्खी बोलते हैं, मोम शहद मिलता है। एक आएगा बॉम्बिक्स मोराई, जिससे हमें रेशम का धागा मिलता है, ठीक है। अगला है
दो नंबर के प्रभाविता एवं अप्रभाविता में विभेद कीजिए, मतलब अंतर बताना कि प्रभाविता क्या होती है, अप्रभाविता क्या होती है। अगला है, क्या सुकेंद्रकी कोशिकाओं में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस मिलते हैं? तो आप कहेंगे सुकेंद्रकी कोशिकाओं में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम नहीं मिलते, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में मिलते हैं, ठीक है ना। वातावरण की वहन क्षमता का क्या अर्थ है, इसको आप बता देना। परागकोश की अनुप्रस्थ काटिका नामांकित चित्र, इसमें सिर्फ आपको चित्र बताना है, ठीक है ना। अगला है 3 नंबर में प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड वेक्टर पर टिप्पणी कीजिए। तो बायोटेक्नोलॉजी वाली वीडियो है, वहां पर जाइएगा, देखिएगा, वहां पर सब कुछ दे रखा है। अगला है बीटी फसलों पर टिप्पणी लिखिए। बीटी फसल क्या होती हैं उस पर तुम्हें टिप्पणी लिखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बैसिलस thuringiensis एक बैक्टीरिया होता है, वो बैक्टीरिया इसमें बहुत ज्यादा काम आता है। डिटेल में मैं बता चुका हूँ, बायोटेक्नोलॉजी वाली वीडियो देखना, उसमें आपको डिटेल में चीजें बताई गई हैं। बीटी फसल का एग्जाम्पल लेकर मैंने समझाया है। अगला है कीस्टोन प्रजातियां क्या है, कीस्टोन प्रजातियों पर टिप्पणी कीजिए। ये इंपोर्टेंट है, क्लास में मैंने करा चुका हूं आप लोगों को, और क्लास में नहीं तो आप मॉडल में से देख लेना। जैव प्रौद्योगिकी के चिकित्सीय उपयोग का वर्णन कीजिए, मतलब बायोटेक्नोलॉजी का हम चिकित्सा में क्या उपयोग करते हैं। तो आप कहेंगे रोगों की पहचान करने में, रोगों को दूर करने में, रोगों के लक्षण को पहचान करने में, उसके साथ साथ में विभिन्न प्रकार के टीका के निर्माण में, विभिन्न प्रकार की जीन चिकित्सा में हम इनका उपयोग कर लेते हैं। अगला है 3 नंबर का डीएनए उंगली छापी क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए, कि इसका क्या उपयोग है उसके बारे में बताना है। एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आपको क्या काम करना है, बीजांड के बारे में आपको डायग्राम बनाना है, और उस डायग्राम के बारे में जितनी भी चीजें आपको पता है वो सब चीजें लिखनी है। रुधिर वर्ग पर टिप्पणी कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप हमारे 4 प्रकार के होते हैं, ए बी ए बी ओ। ए बी ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही बोलते हैं, ओ ब्लड ग्रुप को सर्वदाता बोलते हैं, और उसके साथ इसके जीनोटाइप जो होते हैं 6 होते हैं, ये भी ध्यान रखना, ब्लड ग्रुप ए बी हो गए। मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, लिंग गुणसूत्र की इसमें क्या भूमिका है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप बायोलॉजी शॉर्ट नोट्स में जाइए, हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आपको जेनेटिक्स की वीडियो दिखाई देगी, डिटेल में वहां पर समझाया गया, देखो वहां पर। अगला है देखो, अगला दे रखा है डाउन सिंड्रोम पर टिप्पणी कीजिए। देखो पहले दे रखा था 1 नंबर में डाउन सिंड्रोम, अब यहाँ पर दे रखा है 3 नंबर में डाउन सिंड्रोम। कुछ भी नहीं करना, जेनेटिक्स वाली जो वीडियो है ना उसी में तुम्हारे सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसके साथ साथ में वो 9 नंबर की वीडियो, इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जल्द देख लेना, जिससे कि 9 नंबर आपको आसानी से मिल सके। एक वीडियो से 9 नंबर, एक वीडियो से 9 नंबर, ऐसी कम से कम 4-5 वीडियो हर चैप्टर वाइज, ऐसे तुम देख लोगे 100% पास हो जाओगे। यही क्वेश्चन तो आपके बोर्ड में आने वाले हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, जैव उर्वरक क्या है, कृषि में इसका क्या उपयोग है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद करके जाइएगा। चिकित्सीय सगर्भता समापन, इसको बोलते हैं एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं, काफी इंपोर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा। और नहीं तो मानव जन स्वास्थ्य वाली वीडियो है हमारी, उसे देख लेना। प्रतिरक्षा क्या है, सक्रिय तथा असक्रिय प्रतिरक्षा रोग पर समझाइए। तो मानव के से संबंधित रोग जो है उस चैप्टर की वीडियो में बना चुका हूँ, इस का आंसर आपको वहां पर मिल जाएगा। अगला है 5 नंबर के अंडे जनन क्या है, अंडे जनन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। बहुत इंपोर्टेंट है, मॉडल में से याद करो चाहे अपने नोट्स में से याद करो, पर याद करके चल जाओ। अगला है मानव के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। शुक्राणु कहाँ तथा किन कोशिकाओं में बनते हैं, इंपोर्टेंट है, चाहे नोट्स में से याद करो चाहे मॉडल में से करो। अगला है जैव विविधता क्या है, जैव विविधता के संरक्षण की उपयोगिता की नीति क्या है, ये आप लोगों को बतानी है। और वाटसन क्रिक का जो मॉडल है वो आप लोगों को बताना है। तो इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है ना। आप लोगों को क्या काम करना है, इसके कोई क्वेश्चंस आपको नहीं मिलता तो बायोलॉजी शॉर्ट नोट्स में चले जाना, वहां पर डिटेल में सब चीजें दे रखी हैं, उन्हें आप पेपर से पहले उन वीडियो को आप जरूर देख लेना। और उसके साथ साथ में बायोलॉजी के जो टेस्ट सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज जो चल रही है उन टेस्ट सीरीज को देख कर जाना। और उसके साथ में मैंने हर चैप्टर वाइज खुद से बनाए हुए जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने हर चैप्टर वाइज दे रखे हैं, तो उन टेस्ट को भी आप करके जाना। बस आपको 3 काम करने हैं, बायोलॉजी शॉर्ट नोट्स वाले, टेस्ट सीरीज वाले, और जो मैंने चैप्टर वाइज अलग से दे रखे हैं टेस्ट, वो बस इन 3 चीजों को चले जाओ। 100% कह रहा हूं, जिसने मेरी बात को ये मान ली वो पेपर में 90 नंबर से कम नहीं लाएगा। और हर एक प्रश्न आपको मेरी कॉपी में से, मेरे जो मैं बता रहा हूं आपके क्वेश्चन इसमें से देखा हुआ ही मिलेगा, बाहर से एक भी क्वेश्चन आप लोगों का नहीं आएगा।
अगर आप बात मानेंगे तो आप लोगों को उसका फायदा भी जरूर मिलेगा। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और उसके साथ साथ मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप जी जान लगा दीजिए, लास्ट का समय है, बस ऐसा कुछ करके दिखा दीजिए कि जिससे आपको लगे कि हम इतने दिन से पढ़ रहे हैं इंटर में, तो इंटर में हमने कुछ किया है, मतलब पढ़ाई की है। पढ़ाई का सेंस ये है, मौज मस्ती को छोड़ दो, बस पढ़ाई में लग जाओ, जी जान लगा दो, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।